ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज मैं आपको पद्मिनी एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। वर्ष 2023 में पद्मिनी एकादशी व्रत 29 जुलाई 2023 शनिवार के दिन रखा जाएगा। इसे कमला एकादशी या पुरुषोत्तमी एकादशी भी कहा जाता है। यह एकादशी मलमास या अधिक मास में आती है। अधिक मास में होने से इस एकादशी का महत्व और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि यह माह भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। ऐसे में पद्मिनी एकादशी का व्रत रखकर पूजा करने से दोगुना फल प्राप्त होता है। पद्मिनी एकादशी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं पद्मिनी एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में हैहय नामक राजा के वंश में कृतवीर्य नाम का राजा महिष्मतीपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय रानियां थी, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो कि उनके राज्यभार को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफी प्रयत्न किए, लेकिन सब असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी, जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या थी, राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई और दोनों अपने मंत्री को राज्यभार सौंपकर राजसी वेश त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमल नयनी पद्मिनी से माता अनुसुईया ने कहा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मलमास होता है, जो 32 मास पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र प्राप्ति का वरदान देंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से पद्मिनी के घर कार्तवीर्य उत्पन्न हुए, जो अत्यधिक बलवान थे। उनके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। जो भी मनुष्य मलमास शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत करता है, जो संपूर्ण कथा को पढ़ता या सुनता है, वह भी यश का भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इस प्रकार पद्मिनी एकादशी व्रत कथा संपूर्ण होती है।